नमस्कार, मैं रेखा दुग्गल। आप देख रहे हैं सफाई सैनिक न्यूज चैनल, आपका अपना न्यूज चैनल जो पूरे भारत में सभी सफाई सैनिकों की आवाज को उठाता है, उन पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध काम करता है और उन्हें न्याय दिलाता है। इसी तरह की एक घटना सामने आई दिल्ली के महिपालपुर की, जहां हम आज पहुंचे हैं। ये महिपालपुर बड़ी बत्ती ये चौक है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये शौचालय है जो कि दिए हुए हैं सफाई कर्मचारियों को ठेकेदारी पर सफाई करने के लिए। यहाँ जो सफाई कर्मचारी काम करते हैं उनके साथ बड़ी जाति यहाँ की जा रही है। यहाँ के कुछ लोग हैं जो अधिकारी हैं, यहाँ के मैनेजर है, सुपरवाइजर है, उन्होंने एक सफाई कर्मचारी के साथ बहुत गलत व्यवहार किया और बिना नोटिस दिए उसे काम से हटा दिया। हमारे साथ पीड़ित भी मौजूद है, हम बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? सचिन नाम। सचिन जी, क्या हुआ आपके साथ, एक बार पूरी घटना बता दीजिए। मैम, मैं ड्यूटी कर रहा था यहाँ पे, अच्छी तरह सफाई सुफाई करी, सब कुछ करा। मैंने जीपीएस से फ़ोटो वगैरह भी हम खींच के भेजते ग्रुप में। और मैं ड्यूटी पे आया, अगले दिन मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, पापा को भेज दिया तो पापा को 5 मिनट के अंदर ही नौकरी से निकाल दिया। और हमारी सैलरी है 13,000 कुछ रुपये और ड्यूटी लेते हमसे ये 6 बजे से लेके और रात के 10 बजे तक, और 12 महीने कोई छुट्टी नहीं है। लगभग कितने घंटे आप काम करते हैं? 16 घंटे। 16 घंटे काम करते हैं आप। हाँ। तनख्वाह कितनी बताई, बार दोबारा बता दीजिए। 13,542 रुपये। आप ध्यान से सुनिएगा, 13,542 रुपये में 16 घंटे यहाँ कर्मचारियों से काम कराया जा रहा है। साफ सफाई का, शौचालय की सफाई कराई जाती है 16 घंटे। और जब कर्मचारी बीमार हो जाता है तो उसे इतना भी हक नहीं है कि वो एक दिन की छुट्टी लेकर अपने शरीर को रेस्ट दे और दवाई खाकर दोबारा से स्वस्थ होकर वो काम पर आए। ये सचिन है जो पीड़ित है। जब इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई लगातार 16 घंटे काम करने पर, तो इन्होंने एक दिन की छुट्टी ली, अपनी जगह अपने पापा को काम पर भेजा ताकि वो काम कर सके और उनकी छुट्टी ना लगे। लेकिन जैसे इनके पापा यहाँ 5 से 10 मिनट में काम अपना खत्म कर चुके थे, तुरंत यहाँ एक व्यक्ति आया और उसने आकर कहा कि आज के बाद तुम काम पर नहीं आओगे। ऐसा ही कुछ हुआ था? यस मैम। कौन था वो व्यक्ति जिसने काम से हटाया? सुपरवाइजर है हमारा। क्या नाम है? समीर है। समीर है सुपरवाइजर। पूरा नाम क्या है उनका? समीर खान है। समीर खान है जी। तो उन्होंने कोई नोटिस दिया आपको हटाने का? कुछ नहीं दिया। सिर्फ 5 मिनट में वो दूसरा बंदा ले आया और मेरे को पापा को बाहर कर दिया। कितने टाइम से आप काम कर रहे हो यहाँ? मैं यहाँ पे 2023 जून से काम कर रहा हूँ। मतलब लगभग 1.5 साल? हाँ जी, 20 से मैं काम कर रहा हूँ। तो उसके बाद आपको उन्होंने दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश की, आपने उनसे बात करने की कोशिश की, क्यों हटाया आपको ऐसे? मैंने उससे बात करी, कल ही बात हुई थी और काफ़ी दिन से बात कर रहा हूँ। तो वो यूँ कह रहा है कि हाँ, मेरी कंपनी है, मैं जिस मर्जी एम्प्लॉय को हटा सकता हूँ और रख सकता हूँ, और मैं ऐसे ही सैलरी दूंगा और ऐसे ही तुम्हें जो करना है वो कर लो। अभी आपकी कोई सैलरी तो नहीं रुकी हुई है? रुकी हुई है मेरी सैलरी। कितने टाइम की? मेरी टाइम की अब पूरे 1.5 साल से ही लगा लो। मेरी एक शिफ्ट पूरी रुकी हुई है, डबल सैलरी है। दूसरे शौचालय पे 2 शिफ्ट है, 6 से 2, 2 से 10, और मेरे को यहाँ पे वहाँ पे सबको अलग अलग सैलरी मिल रही है। और सैलरी हमारी आगे से 16,000 कुछ रुपये और ये हमारे को दे रहे 13,000 कुछ रुपये जी। तो अभी कितने महीने की या कितने टाइम की सैलरी आपकी नहीं मिली है आपको? मेरे को 1.5 साल की एक सैलरी पूरी नहीं दी है इन्होंने। मतलब 1.5 साल की जो दोनों शिफ्ट की जो ये काम कर रहे हैं, एक शिफ्ट की सैलरी इनको नहीं दी जाती है। मतलब 8 घंटे की सिर्फ सैलरी दी जा रही है और ये काम करते हैं 16 घंटे। ऐसा ही है? हाँ। और कोई सेफ्टी नहीं है हमारे पास, ना हैंड ग्लव्स है, ना कुछ है, ना कोई सामान है। जीपीएस में अपने कूड़ा उठाते हैं हाथों से ही, ये रेडी वाले सब कुछ ये सब बता देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ड्यूटी टाइम चल रहा है और यहाँ पर ड्यूटी टाइमर कोई भी कर्मचारी या कोई अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं है। और आपको दिखा दूँ कि यहाँ ये शौचालय के बाहर बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, जिसे उठाने का काम ये कर्मचारी करते हैं। बहुत ज़्यादा गंदा कूड़ा यहाँ होता है जिसे ये अपने इन्हीं हाथों से उठाते हैं। आपको दिखाऊंगी सारी चीज़ें कि कर्मचारियों के साथ किस तरह से जाति यहाँ अधिकारियों के द्वारा की जाती है। ये जो मिस्टर समीर खान है, इन्होंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा कर्मचारियों के साथ जाति शुरू कर रखी है। आप ये देख सकते हैं गंदगी, यहाँ देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गंदगी है। यहाँ पर गीला ये सारा जो कूड़ा होता है, खाने की प्लेटें जो होती है, ये सब होता है। ये जो उठाने का काम करते हैं, ये हमारे वही सफाई सैनिक भाई बहन करते हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके 16 घंटे काम करने के बाद इनको टाइम पर सैलरी नहीं दी जाती है। एक चीज़ आपको और बताऊँगी,
ये जो मिस्टर समीर है, इनका नंबर मुझे दिया गया था कि मैं इनसे बात करूं, तो मैंने उनसे बात की। उन्होंने पहले तो 2 से 3 दिन तक मैं फ़ोन करती रही, उन्होंने मेरे कोई फ़ोन का जवाब नहीं दिया, मेरा फ़ोन नहीं उठाया। जब उन्होंने मेरा फ़ोन उठाया तो मैंने उनको अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं कौन बात कर रही हूँ। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपना विजिटिंग कार्ड भेजो। मैंने अपना विजिटिंग कार्ड उनको व्हाट्सएप पे भेजा, वो सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करूँगी। तो अभी समीर जी है वो कहाँ हैं? वो मैम कहाँ पे ये तो नहीं कह सकते, वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं और वो आ भी नहीं रहे हैं। मैंने अभी यहाँ ऑन द स्पॉट खड़े होकर समीर जी को फ़ोन किया, उन्होंने एक बेल बजी और फ़ोन काट दिया। दोबारा जब मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। उनके बड़े भाई हैं सलमान खान, उनको भी हम लगातार फ़ोन कर रहे हैं लेकिन वो हमारा फ़ोन पिक नहीं कर रहे हैं। चोरों की तरह यहाँ से वो भाग चुके हैं क्योंकि अब उनकी पोल खुल रही है, सच्चाई सामने आ रही है। अभी फ़िलहाल आप क्या कर रहे हैं? मैम घर बैठा हूँ। घर बैठे हैं? हाँ। तो घर का खर्चा कैसे चल रहा है, परिवार कैसे चल पा रहा है? बस कैसे चल रहा है, बस वही है, ऐसे ही चटनी रोटी से गुजारा कर रहे हैं मैम। काम तो अब इन्होंने बैठा। आप समझ सकते हैं कि एक सफाई सैनिक कितनी मुश्किल से गंदगी को साफ करके अपने परिवार को पालता है, और अगर उसकी वो रोजगार, उसकी वो रोटी अगर वो छीन ली जाए तो उसका परिवार कितना मुश्किल से सरवाइव करता है, ये आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मैं सभी अधिकारियों से हाथ जोड़कर विनती करूंगी कि हमारे जो ऐसे भाई हैं इनकी मदद की जाए और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को तुरंत तत्काल भाव से उनसे ठेकेदारी वापस ली जाए और उनको बाहर किया जाए। और क्या कहना चाहेंगे आप? और इनका जो ठेकेदार है, जो मतलब मेन बॉस है सलमान, उसमें मुकदमे चल रहे हैं, केस भी है। तो उसने अपने भाई के नाम पे, समीर के नाम पे टेंडर डाला हुआ है और उसने मेरे को कल धमकी भी दी है फ़ोन पे कि मैं तुझे नौकरी पर नहीं लगाऊंगा और तुझे जो करना है तू कर ले, ज़्यादा तू कर सकता है। मतलब एक तो सीना चोरी करते हैं और ऊपर से सीना चोरी करते हैं, वो भी इन सफाई सैनिकों के साथ। ये वो तबका है जो पूरे देश को साफ सुथरा रखने का काम करता है। हजारों तरह की बीमारियां ये अपने घर, अपने बच्चों तक ले जाते हैं, फिर भी इनकी रोजी रोटी छीन ली जाती है। सबसे बड़ा कानूनन अपराध ये कि एक इंसान अगर काम कर रहा है तो बिना नोटिस दिए उसको काम से क्यों हटाया गया? तो आपने इसके अलावा किसी और से बात करने की कोशिश की? हमने अपने ये MCD के इंस्पेक्टर है SP चौधरी, जिनके अंडर में आता है, उनसे भी हमने कल बात करी थी। तो उन्होंने भी यही जवाब दिया था कि बेटा वो बिना नोटिस के नहीं हटा सकता, और 16-16 घंटे ड्यूटी अगर वो तुम्हारी यहाँ करेगा तो अपने बच्चों का टाइम कब निकालेगा वो, और 13,000 रुपये में तुम कैसे घर चला सकते हो? अच्छा, सुनने में ये भी आया था कि कोई चालान वालान भी आपके नाम से? तो वो चालान की बात हुई थी उनसे, इंस्पेक्टर से, तो उसने भी यही कही थी कि सचिन का उसमें नाम दिखा दो, मैं मान जाऊँगा, चालान काटने वाला मैं हूँ। सचिन का वो चालान नहीं कटाया, वो कटा कंपनी का। किस चीज़ का चालान था वो एडजस्ट फैन नहीं थे, टूटी पड़ी थी, इस चीज़ का चालान काटा है। मैं उसको इंस्पेक्टर को बुला सकता हूँ अभी भी। मतलब अगर यहाँ शौचालय के अंदर एडजस्ट फैन नहीं है, नल टूटे हुए हैं, पानी नहीं आ रहा है, कोई भी चीज़ यहाँ साफ सफाई की मौजूद नहीं है, धुलाई के लिए कोई चीज़ें यहाँ मौजूद नहीं है, तो इसमें कर्मचारी की गलती कहाँ है? मोटर खराब पड़ी है, केमिकल है, केमिकल के कम से कम 4-4.5 हज़ार रुपये मैं अपनी जेब से लगा चुका हूँ अभी तक, और ना कोई हैंड ग्लव्स है। मैं अपने हाथों से सफाई करता हूँ। क्या बीमारी, क्या आपको एक चीज़ और दिखाऊंगी, इनके हाथ आप देख सकते हैं, एक बार हाथ सीधे कीजिए। ये देखिए, इनके हाथों में गांठें पड़ चुकी हैं, साफ सफाई कर करके कितनी बुरे तरीके से इनके हाथों में छाले हो चुके हैं। अभी हम दोबारा से फ़ोन मिला रहे हैं समीर खान को भी और सलमान खान को भी। अभी आपने किसका नंबर ये डायल किया है? ये ठेकेदार का, सलमान का डायल किया है। ये देखो रिंग जा रही है मैम। ये यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, सलमान सुपरवाइजर। एक बार स्क्रीन पर दिखा दीजिए, और आपको दिखा देती हूँ, बेल लगातार जो है वो जा रही है, बेल लगातार जा रही है। इसका स्पीकर ऑन कर दीजिए। आ जाओ। बेल लगातार जा रही है लेकिन ये फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। लगातार बेल बज रही है लेकिन ये फ़ोन नहीं पिक कर रहे हैं। शायद इन्हें पता लग चुका है कि यहाँ पर सफाई सैनिक न्यूज़ चैनल पहुँच चुका है इन गरीब मजदूरों की आवाज़ उठाने के लिए। तो रिक्वेस्ट करूँगी DC साहब से, AC साहब से, कमिश्नर साहब से कि तत्काल प्रभाव से इन लोगों को नौकरी से हटाया जाए और इन गरीब मजदूरों को, जिनको भी नौकरी से हटाया गया, इनको वापस इनकी नौकरी पर लिया जाए ताकि इनका परिवार अच्छे से चल सके। हमें यहाँ मौजूद लगभग 1 घंटा हो चुका है।
और अभी तक इस शौचालय पर जो भी बंदा ऑन ड्यूटी था, जिसकी यहाँ ड्यूटी है, जिसे यहाँ सुबह से शाम तक ड्यूटी पर रखा गया है, अभी तक वो यहाँ मौजूद नहीं है। 1 घंटे से ये शौचालय ऐसे ही पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी जो कर्मचारी ईमानदारी से यहाँ काम करता है, उनके साथ हर तरीके से जाति की जाती है, उनके साथ दादागिरी की जाती है। जब मर्जी उनको कह दिया जाता है कि अपने घर भाग जाओ। आखिर ऐसा कब तक चलेगा सफाई कर्मचारियों के साथ? एक कर्मचारी और हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? राजू। राजू जी, किस तरीके की समस्याएं जो है वो यहाँ आप लोगों को आ रही है? ये जी, बस जब मर्जी धमकी दे देते, जब मर्जी भगा देते, दूसरा लड़का तैयार रख लेते। सैलरी कितनी मिलती है? सैलरी वही है 13-14। कितने घंटे काम कर रहे हैं आप? सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक। मतलब 16 घंटे आप लगातार कंटिन्यू काम करते हैं? हाँ जी। कोई छुट्टी मिलती है आराम करने के लिए? नहीं, कोई छुट्टी नहीं। आपकी उम्र कितनी होगी सर? मेरी होगी 55 के आसपास लगा लो। आप सुनिए ध्यान से, 55 साल के ये व्यक्ति हैं, ये सफाई कर्मचारी हमारे बड़े, हमारे सम्मानित हमारे साथ मौजूद है, लेकिन ये आराम नहीं कर सकते, बैठकर आधे घंटे के लिए खाना नहीं खा सकते, इनके हाथों में ग्लव्स नहीं है, इनको कोई सेफ्टी किट नहीं दी गई है। 16 घंटे लगातार काम कराया जाता है और फिर भी जब मर्जी कह दिया जाता है कि अपने घर भाग जाओ, कोई सैलरी नहीं मिलेगी, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, और इनको भगाने के बाद दूसरा लड़का भी ये लोग तैयार कर लेते हैं। 13,000 में 16 घंटे काम, बहुत ज़्यादा यहाँ नाइंसाफ़ी कर्मचारियों के साथ चल रही है। सर, क्या नाम है इन लोगों का? समीर है, मोनू है। समीर मोनू। तो मोनू, तो ये अभी हाल फिलहाल कहाँ है? ये यहाँ तो मौजूद नहीं है, 1 घंटा हमें हो गया यहाँ है। ये तो कभी कभार आते हैं जी, फोन नहीं उठा रहा है। कभी कभार आते हैं ये तो। कभी कभी ये आते हैं यहाँ पर, और जब हम फ़ोन कर रहे हैं तो हमारे फ़ोन नहीं पिक किए जा रहे हैं, मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं दिया जा रहा है। मतलब कहते हैं ना कि चोर दुम दबा के भाग जाता है, तो ये वाकई में चोर है जो कि भाग चुके हैं सफाई सैनिक न्यूज़ चैनल को देखकर, क्योंकि ये न्यूज़ चैनल सफाई सैनिकों की बुलंद आवाज़ है और जो गलत होते हैं उनको तो पसीना आता ही है। सर, क्या कहेंगे सरकार से अपने लिए? क्या कहेंगे जी, बस यही है, छुट्टी मिल जाए हमें, सैलरी बढ़ जाए, और जब मर्जी कह देते तड़ी दे देते, भाग जाओ, वही दूसरा लड़का आ जाता है। तो ये मिस्टर समीर खान और ये मिस्टर सलमान खान और एक नाम और सामने आया है मोनू, इन तीनों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। इनको भी इसी तरीके से यहाँ से भगाया जाए, और जब इनके बच्चे रोटी के लिए तरसे, इनके बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल दिया जाए, जब ये फीस ना भर पाए, इनके बच्चे परेशान हो, घर में इनके सब भूखे बैठे हों, तो इन्हें पता चलेगा कि एक सफाई कर्मचारी किस तरीके से छोटी सी सैलरी में 16-16 घंटे काम करके अपने परिवार का पेट पालता है। तो ये जो मिस्टर समीर खान है और ये जो सलमान खान है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और हमारे जितने भी सफाई सैनिक भाइयों की मदद के लिए जो नेता मौजूद हैं, सभी संगठनों के, उनसे भी गुहार लगाती हूँ कि इन भाइयों की मदद के लिए आगे आए। और ये जो मिस्टर समीर खान और सलमान खान अपनी दादागिरी यहाँ इन सफाई कर्मचारियों पर, इन सफाई सैनिकों पर दिखा रहे हैं, इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इन्हें इस नौकरी से बाहर किया जाए।